जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एक जो है बात बहुत ही ज़्यादा फेमस रहती थी, वो ये कि कोई भी 2 सब्जेक्ट कर लो और तीसरा अगर आपका एवरेज भी है, एवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप उसकी सेशनल कट ऑफ भी निकाल पा रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है वो इसे क्लियर कर ले जाएंगे। तो और मेरे को क्या था, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, दो आई बिलोंग फ्रॉम एन ICSE बोर्ड, इतना होने के बावजूद भी जो है मैं काफ़ी एक वीकेस्ट स्टूडेंटों में गिनती में आती थी। तो मेरी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा ही वीक थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो है अपना सारा फोकस जो है मैथ पे दूंगी और रीजनिंग पे दूंगी, और इंग्लिश जो है मैं ऐसी कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगी। भाई आई बिलोंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम, अगर मेरी भी कट ऑफ नहीं निकलेगी तो भाई किसकी निकलेगी। ऐसा मेरे को दिमाग में था कि मेरी जो है कट ऑफ तो निकल ही जाएगी। तो मेरा जितना भी फोकस रहता था वो क्या रहता था, वो मैथ को लेकर रहता था और रीजनिंग को लेकर रहता था। मैं इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती थी। क्यों नहीं पढ़ना चाहती थी भाई, कहना तो आसान है कि भाई एडिटोरियल पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ तो तब लो जब उसमें कुछ समझ में आए, वो कैब याद कर लो। आज वो कैब याद की कल हम भूल जाते हैं, वो ग्रामर्स के रूल रट लो। ये सब ना मेरे लिए तो बहुत टिपिकल था। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है सारा की सारा फोकस अपना रीजनिंग को दिया और क्वांट को दिया, और इंग्लिश को भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब क्या हुआ, 2017 में IBPS PO 2017 जो था, 2017 में मैंने दिया IBPS PO। ये जो है मेरी लाइफ का बहुत एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब क्या हुआ उस वक्त जो है इंग्लिश का जो पूरा पैटर्न है, मतलब एक जो सीक्वेंस फॉलो किया जाता था कि पैरा जम्बल्स आएंगे, फिलर्स आएंगे, और इस तरीके का एक पैटर्न चलता था, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और वो कम्प्लीटली चेंज हुआ तो क्या हुआ कि जो है उस वक्त जो है सेशनल कट ऑफ क्लियर करना भी बहुत मुश्किल हो गया। उस वक्त की जो सेशनल कट ऑफ गई थी वो बस 5 मार्क्स गई थी। आप समझ रहे हो, आपको बस 30 में से 5 मार्क्स लाने थे इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और वो भी मेरे नहीं आए। अब जब ये 5 मार्क्स भी नहीं आए, मेरे बस 1.5 मार्क्स आए थे, तो मतलब मैं बहुत दुखी हो गई। भाई मेरी इंग्लिश इतनी भी क्या बेकार हो गई कि मैं एक 5 मार्क्स लाने के भी कैपेबल नहीं। ये बात जब मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम इस पर वर्क करेंगे। तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक 6 क्लास की इंग्लिश की बुक ला के दी, ग्रामर की बुक ला के दी, और कहा इसे रोज़ पढ़। तो अब मैं क्या करती थी, मैं किताब को उसको पढ़ती थी। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत छोटा रहता था, क्योंकि वो एक 6 क्लास की किताब थी, तो 2 से 3 पेज में एक पेपर, एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो चीज़ें जैसे आधी समझ में आती थी, आधी नहीं आती थी। मैंने एक बार वो 10 चैप्टर कंप्लीट किए, फिर पापा ने कहा एक और बार पढ़। फिर मैंने जब दूसरी बार पढ़ा तो मुझे थोड़ा और समझ में आने लगा। फिर मैंने तीसरी बार और पढ़ा। इस तरीके से क्या हुआ, अब मैं जो है वो ग्रामर के रूल्स रट नहीं रही थी, उन्हें समझ रही थी। तो अब मुझे जो है ग्रामर के रूल समझ में आने लग गए। लेकिन ये भी जो है वो सफिशिएंट नहीं थे उस इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। मैंने ठान रखा था कि मुझे कम से कम चाहे कितना भी पेपर कठिन आ जाए, मुझे 30 में से 20 तो लाने ही है अभी। लेकिन वो लेवल नहीं आया था। तो अब मुझे क्या करना था, अपनी रीडिंग स्किल्स पर वर्क करना था। रीडिंग स्किल्स पे वर्क करने का श्योर शॉर्ट तरीका क्या था कि आप जो है वो एडिटोरियल पढ़िए। लेकिन एडिटोरियल जब भी मैं स्टार्ट करती पढ़ना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मतलब एक लाइन समझ में तो आ रही है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ जब मतलब पूरा एडिटोरियल पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता था कि जैसे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, धीरे 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 जितना भी होता था, मैं एक एडिटोरियल पढ़ती थी। उसमें बहुत सारे वोकैब आते थे, उसमें से क्या कहते हैं जैसे 20 वोकैब तो करने की मेरी कैपेसिटी नहीं थी। तो मैं क्या करती थी, 5 से 10 वोकैब रोज जो है उन्हें लिखती थी और उन्हें याद करती थी। आज लेकिन क्या होता था, जैसे आज मैंने 10 वोकैब याद किए, लेकिन कल 100% पॉसिबिलिटी है कि मैं उसमें से एक आधी वो कैब मुझे याद हो जाएगा, बाकी मैं भूल जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी, पुराने जो है वो कैब उसे भी रिवाइज करती थी। अब धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए तो मुझे एडिटोरियल जो है वो समझ में आने लग गया। और जो वो कैब है वो भले ही उस वक्त मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो दोबारा मैं आज भूल जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन कल क्या होगा, वो कैब दोबारा आएगी, दोबारा मैं उसे कॉपी में नोट डाउन करूँगी, दोबारा याद करूँगी। तो एक एक जो वोकैब है, एक जो वर्ड है, वो 8-10 बार अगर मेरे सामने से निकल गया, 8-10 बार मैंने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन किया और फिर उसे मैंने याद किया, तो वो जो है माइंड में अब वो है बैठता जा रहा था। मतलब मैं 10 वोकैब भी दिन में
याद कर रही हूँ और 10 में से अगर 5 वोकैब जो है वो ही हैं जो मैंने कभी पहले पढ़े हुए हैं, तो ये जो रिपीट हुए ना, यही जो है मेरे दिमाग में जो है रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 8-10 बार कोई शब्द निकल जाए और 8-10 बार मैं उसे रटूँ तो वो दिमाग में एकदम सेट हो ही जाना है। तो इस तरीके से मेरी वोकैब भी इम्प्रूव करती गई, रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव करती गई। और प्लस इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने जो है एक कॉम्प्रीहेंशन भी रोज़ अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो आप न्यूज़पेपर समझ पा रहे हो, लेकिन जो एक एक माइंडसेट जो एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय रहना चाहिए और एक न्यूज़पेपर को पढ़ते समय होता है, वो एक बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो अब मैं क्या करती थी, जब भी मैं मॉक लगा रही हूँ तो मेरा फोकस जो होता है, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करती थी। क्योंकि जब हम घर पे मोकैप कर रहे हैं, घर पे मॉक लगा रहे हैं और तब भी हम अपने पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उस मॉक को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं मॉक इसलिए कर रही हूँ ताकि जो मेरा वीक पॉइंट है वो इम्प्रूव हो सके, उस पर मैं मतलब वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल सके। तो अब मैं रोज़ क्या करती थी, मेरा काम था इंग्लिश की जो किताब है उसे पढ़ना, रटना नहीं है, पढ़ना है, जितना समझ सकूं उसे समझना है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, वो पॉइंट दूसरी बार में आएगा, जब सेकंड रिवीजन करूंगी इस किताब का तीसरी बार में आएगा। तो इस तरीके से करते करते मुझे ग्रामर के रूल समझ में आने लगे। सेकेंडली व्हाट आई स्टार्टेड इज कि मैं जो है एक एडिटोरियल ज़रूर पढ़ती थी। कई सारे एडिटोरियल होते हैं, कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, सारे आर्टिकल्स तो भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं था, तो एक आर्टिकल रोज़ पढ़ना चालू किया। समझ में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन मैंने देखा कि महीने भर में मुझे बहुत कुछ समझ में आने लग गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया ना, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग पावर थी एक आर्टिकल को लेके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। वो कैब जो है वो इम्प्रूव होती गई। वो कैब इम्प्रूव करने का तरीका क्या रहा, वो यही रहा कि 5-10 वो कैब जो है मैं डेली याद कर रही हूँ। कोई वो कैब रिपीट हो रही है तो भी मैं उसे कर रही हूँ, और मैं पुरानी वो कैब जो है उसे भी रिवाइज कर रही हूँ। मतलब एक जो है वो कैब एक बार लिखी गई है, उसके 7 रिवीजन होने हैं। तो इस तरीके से वो कैब भी इम्प्रूव हुई। प्लस एक जो है कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करने की कोशिश करी। चाहे तो मैं उसे एक अलग से कॉम्प्रिहेंशन करती थी, या फिर चाहे मैं जो है मॉक जो लगा रही हूँ, जो मतलब पूरा ऑल ओवर जो मॉक दे रही हूँ, मैं कंप्लीट मॉक दे रही हूँ, सेशनल ना देके कंप्लीट मॉक दे रही हूँ, उसमें सारा टाइम जो है मैंने कॉम्प्रिहेंशन को दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बिना कॉम्प्रिहेंशन करे मैं प्री क्लियर कर लूँगी, लेकिन प्री क्लियर करने से ना मेरी जॉब नहीं लगने वाली है, मेरी जॉब मेंस को क्लियर करने पर लगने वाली है। तो मेंस में जो है वो पूरी कंप्लीटली मेंस जो है वो रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने जो है वो सारा की सारा टाइम अपना कॉम्प्रिहेंशन को देना स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन को टाइम देना स्टार्ट किया तो क्या होता था, 20 मिनट देती थी मैं इंग्लिश को, तब सेशनल टाइमिंग भी नहीं थी। 20 मिनट देती थी तो 20 में से 15 मिनट लग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो है रिड्यूस हो गए 8 मिनट तक। तो आज मेरी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है आज का वो है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर वर्क किया। हालांकि मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई मैं स्टार्टिंग में हर कोई सोचता है कि इतनी मेहनत ही क्यों करनी पड़ जाए, जब कम मेहनत में हम जो है पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ना कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको भी अपनी इंग्लिश क्लियर करनी है तो हमेशा ध्यान रखें, इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ें, प्लस वो न्यूज़पेपर पढ़ें, 5 से 10 वो कैब याद करें, उन्हें रिवाइज करें, भूल रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा करें, एंड एक कॉम्प्रिहेंशन डेली लगाएं। अगर आप ये काम करते हैं तो मैं बैट लगा सकती हूँ आपकी 3 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखने लगेगा। और अगर ना दिखे तो आप इस वीडियो पे आके नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि भाई हमारे अंदर तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट होता है तो भी इसको बताएं। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।